मौत का दर्द कई दिलों में आज भी धधक रहा है। जब मौत होती है, मेडिकल साइंस रिपोर्ट में लिखता है कि मौत किस बीमारी की वजह से हुई। फेफड़े खराब हुए होंगे, हार्ट फेल हो गया होगा, किडनी ने काम करना बंद कर दिया होगा और भी न जाने क्या क्या। लेकिन यह नहीं लिखता कि मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हुई। राज्यों ने अपनी रिपोर्ट जो केंद्र को भेजी, उसमें किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। यानी जो मौत के आंकड़े दिए गए, उसमें कहीं भी देश भर में नहीं आया कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। और तो और जो राज्यों के आंकड़े भेजे, उसको केंद्र सरकार ने जस का तस स्वीकार कर लिया, पलटकर नहीं पूछा। और वही स्वीकार करने के बाद वो आंकड़े देश के सामने संसद में रख दिए। यानी आपके मेरे अपने जो चले गए इस दुनिया से, जो ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, परेशान रहे, भटकते रहे, ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदते रहे अस्पतालों के बाहर निकलकर, वो सब कुछ सरकारों को नहीं दिखा। क्योंकि सरकारें चाहे दिल्ली की हो, चाहे जयपुर की हो, चाहे मुंबई की हो, चाहे कहीं की हो, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही थी। भर भर के ऑक्सीजन की सप्लाई आपको और हमको दे रही थी। ये सरकारों का दावा है। क्या करना चाहिए ऐसी सरकारों के साथ, आप खुद समझ सकते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक एक सांस के लिए तड़प तड़प कर लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। उनके दिल में जरा झांक कर देखिए, सच इन सरकारों को पता चलेगा। ये सरकारें यूं ही आंखें मूंदे बैठी रहेंगी। और सबसे दुख की बात तो यह है, इस खास रिपोर्ट को दिखाने के पहले, कि तमाम सरकारें आज जो एक दूसरे पर लांछन लगाती थी, आरोप लगाती थी, ऑक्सीजन की कमी के मामले में एक दूसरे की कमजोरी को छिपा रही हैं। यानी जो कांग्रेस की सरकार राज्य से भेजती है, उसको दिल्ली में बैठी बीजेपी की सरकार स्वीकार कर लेती है, क्योंकि ये दोनों को सूट कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऑक्सीजन खत्म है, कर ले जाइए। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बैठ नहीं मिला ऑक्सीजन। एक एक सांस के लिए तड़पते हुए लोगों की ये तस्वीरें झूठी हैं। हम तीनों को भी मार दो और छुट्टी हो जाएगी। सांसों के इंतजार में जिनकी जिंदगी की डोर टूट गई, उनके अपनों के ये आंसू भी झूठे हैं। ऑक्सीजन की कमी से देश में किसी की मौत नहीं हुई, ये हम नहीं कह रहे, देश की सरकार कह रही है, वो भी संसद में लिखित जवाब में। अब सवाल यह है कि क्या सरकार की आंखें बंद हैं? क्या ऑक्सीजन की कमी से मरते लोग उन्हें नहीं दिखे? पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है, ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं। चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। संबित पात्रा सही कह रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़े विषय संविधान के मुताबिक राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकारें केंद्र को जो रिपोर्ट देंगी, वही तथ्य केंद्र सरकार संसद में रखेगी। तो क्या ये माना जाए कि राज्य सरकारें ऑक्सीजन से हुई मौत को लेकर झूठ बोल रही हैं? सबसे पहले उन्हीं राज्यों की हकीकत जानते हैं जहां संबित पात्रा की पार्टी की सरकार है। ये तस्वीरें 18 अप्रैल की हैं, जब कोरोना का हाहाकार हर तरफ पसरा था। शहडोल से खबर आई कि ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हुई। शहडोल मेडिकल कॉलेज के डीन ने भी ऑक्सीजन की कमी की बात मानी थी। आईसीयू में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं, लेकिन वो उसको ऑक्सीजन की कमी से कहना इसलिए नहीं होगा। ऐसा होता तो आईसीयू के बाकी भी तो 62 क्रिटिकल मरीज हैं, वो उनमें से करीब 12 या 15 बाईपैप मशीन पे हैं। अगर वो भी, उन पे भी असर हुआ होता। राजकुमार जायसवाल का परिवार तो वो रात कभी नहीं भूल सकता। 11 अप्रैल को राजकुमार जायसवाल शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे।
17 तारीख की रात उन्होंने अपने परिवार से बात कर कहा था कि जल्द घर लौटेंगे, लेकिन अगली सुबह आया तो मौत का परवाना। रात को करीब 1 बजे मैंने उनसे बात भी करवाया घर में ने वीडियो कॉल से, और फिर वीडियो कॉल से बात किए। भैया बोले मुझे कल छुट्टी करवा दीजिए, मुझे सही लग रहा है। ऑक्सीजन ख़त्म हुई जब शाम रात में, पता नहीं कि कितना बजे ख़त्म हो गए ऑक्सीजन। 6 बजे हम लोग का फ़ोन आवा, राम कुमार फ़ोन करी कि अम्मी यहाँ घर से जल्दी आओ हॉस्पिटल। रिश्तेदार बोले चलो तुम घर चलो, हम लेके आ रहे हैं। आने बाद भी यहाँ से हम नहीं देख पाए बच्चा को, बाहर फिर लेके और दफना दिए। शहडोल के पवन केवलानी की मौत भी ऑक्सीजन की कमी से हुई। पेशे से कारोबारी पवन का परिवार आज भी सदमे में है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सुबह 18 तारीख को सुबह गए हैं तो लगभग 16-17 मौतें एक साथ हो गई, और रात को हम 11 बजे देख के आए थे। तकरीबन उनकी पल्स की जो स्पीड थी 90-91 चल रही थी, और सुबह इनकी भोर में मौत हो गई। 22 अप्रैल को जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत का दावा किया गया, लेकिन राज्य सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की हम लोगों ने पूरी पर्याप्त व्यवस्था की है। लगातार आप लोगों ने देखा कि रात भर दिन भर हम लोगों ने कोशिश की है। ऑक्सीजन की कमी मतलब के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी ना होती तो अपनों को बचाने का ऐसा जतन भला कौन करता। न जाने ऐसी कितनी कोशिशें दम तोड़ गईं, लेकिन यूपी ने अपनी रिपोर्ट में से झुठला दिया। ये सरकार का बयान आना, ये कहना कि बिना ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये सबसे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का है। विश्वास तिवारी से मिलिए, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से अपने पिता को खो दिया। विश्वास की पत्नी की नम आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई पाइप, कोई सिलेंडर, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल बेड पे ले जाके उनको लेटा दिया। वहाँ पे लेटाने के बाद सर बोले कि अभी यहीं रहेंगे, देखते हैं ऑक्सीजन मिली तो दे देंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। वहाँ पे लेटाने के 10-15 मिनट बाद सर उनकी डेथ हो गई। किसी भी अस्पताल में बताइए कि ऑक्सीजन की कमी हुई हो, एक भी अस्पताल का नाम। हाँ, ये समाचार जरूर मिलता था कि अब किसी अस्पताल में 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा है, किसी में 6 घंटे के लिए बचा है। सियासत कीजिए पर आंसुओं का मजाक मत उड़ाइए मंत्री जी। यह हसीब की माँ है। बकरीद के दिन अपने बेटे को याद कर इसके आंसू रुक नहीं रहे। अगर ऑक्सीजन की कमी न होती तो उसका बेटा आज साथ होता। 14, 15, 16 ये रखा वहाँ। 16 को रात में मतलब बोल रहा है 9-10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब उसका तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ते ही गया। ऑक्सीजन की ही कमी मतलब नहीं। फिर 19 तारीख को 8:30 बजे इस दुनिया को छोड़ के चल दिया। गोवा मेडिकल कॉलेज में 74 मौतें। कर्नाटक के चामराजनगर में 24 लोगों की मौत। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर देश आज भी सहम जाता है। केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट नंबर 1। पात्रा जी ने सत्य कहा, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मौत के हिसाब किताब की जिम्मेदारी राज्यों की है, लेकिन राज्यों के झूठ में सियासत की साझेदारी तो सांझी है ना। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो क्या लोगों ने खुद ही अपना दम घोटा था? वो तस्वीरें आपको भी याद होंगी। कुछ उसी तर्ज पर आज सरकारें खुद कह रही हैं, चाहे वो किसी की भी दल की क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकारें किसी भी राज्य में क्यों ना हो, वो यही दोहरा रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये इस देश की विडंबना है। ये इस देश के सफेद पोश नेता हैं जो खुलकर सरेआम इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं जो आपके और हमारे दिल में नश्तर की तरह चुभते हैं। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में सांसें कैसे उखड़ रही थी
उसको जरा ध्यान से समझिए। आप मेरे पीछे जो ग्राफिक्स आ रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। राज्यवार आंकड़े आपको दिखाई देंगे जो आपको समझ में आएगा कि हमारे और आपके बीच में क्या कुछ हो रहा था। और मैं अपील करता हूं तमाम सरकारों से जो इस वक्त इंडिया चाहता है को देख रही हैं कि देख लें इन आंकड़ों को, पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी से उनके अपने ही आंकड़ों के हिसाब से कितनी मौतें हो चुकी हैं। हरियाणा में जहां पर बीजेपी की सरकार है, ऑक्सीजन की कमी से अलग अलग अस्पतालों में 19 मौत होने की बात सामने आई। 19। वैसे ही दिल्ली में जहां पर केंद्र के भी अस्पताल हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के हिस्से के भी अस्पताल हैं, वहां 62 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऑक्सीजन की कमी से 23 मौतें हुई हैं। गुजरात में 4 हैं, महाराष्ट्र में 37 हैं, मध्य प्रदेश में 15 हैं, राजस्थान में 2 हैं, पंजाब में 6 हैं और उत्तराखंड में 5 लोगों की मौत इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती रही है। ये आंकड़े नहीं हैं, ये आपके और हमारे बीच के वो लोग हैं जो हमको छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं क्योंकि हम इनको समय पर ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। अब आप देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में ही 2 महीने पहले जो लोग ऑक्सीजन की कमी के नाम पर झगड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर लूटमार मची हुई थी, वो बीजेपी, वो आम आदमी पार्टी इस वक्त भी फिर झगड़ा कर रही है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी पर एकजुट दोनों साफ हो जाते हैं। बस 2.5 महीने की दूरी पर सरकार चलाने वालों के कान ऐसे बहरे हो गए कि इस अंतहीन पीड़ा वाली चीख को वो अनसुना करते गए। अप्रैल 23 और 24 के मध्यरात्रि में बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। और यह बात बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया में आया था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ है। और अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे बहुत सारी राजनीति की कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण 21 लोगों की जान चली गई। केजरीवाल जी को मन भर के गालियां देंगे और उनको लगता है ये सारे उनके पाप छिप जाएंगे। जब सिस्टम से बड़ा किसी खास आदमी का बखान हो जाता है तो आम आदमी की जिंदगी और मौत के बारे में कौन पूछता है साहब। दिल्ली के जहांगीरपुर में रहने वाले गौरव गेरा और उनकी बहन भारती गेरा से पूछिए, जिन्होंने अपने पिता को जयपुर गोल्डन अस्पताल और मां को अंबेडकर अस्पताल में खो दिया था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली, वो भी बस 24 घंटे में 23 से 24 अप्रैल के बीच। मैंने डॉक्टर से बहसबाजी हुई मेरी, वो कह रहे नहीं अभी ऑक्सीजन शॉर्टेज था, ये था वो था। वहाँ पर उस दिन 3 जनों की डेथ हुई ऑक्सीजन से। दिल्ली वाले अपना दर्द अपने सीने में दबाए हुए हैं और राजनीति करने वाले जुबानी तीर चला रहे हैं। क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है ऐसा लिख के दिया है? आप लोग भी बता रहे थे, रोज नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई। तो ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। तो सरासर झूठ बोल रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। मुआवजे की चाशनी में डूबा घालमेल वो इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार दावा कर चुकी है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। अब सोचिए कि संवेदनहीनता के चरम पर पहुंचे ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान का क्या असर होगा उन लोगों पर जिनके अपनों की सांसें ऑक्सीजन के बगैर हमेशा हमेशा के लिए उखड़ गए। गौरव गेरा की तरह ही रोहिणी में रहने वाले एरिक मैसी का भी यही दर्द है कि उनकी मां डेल्फिन मैसी की भी मौत ऑक्सीजन के अभाव में हो गई। ने हमसे कोई स्पेसिफिकली कोई कम्युनिकेशन नहीं करा है। इनफैक्ट जो रिपोर्ट जो देते हैं पेशेंट की, वो जो फाइनल रिपोर्ट देते हैं, उसमें भी डेथ समरी में, हर किसी के डेथ समरी में उन्होंने यही लिखा है कि रेस्पिरेटरी फेलियर एंड दैट लेड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। सरकारें जिंदगी तो नहीं दे सकी, अब अपनी लापरवाही की कालीन के नीचे दर्दनाक मौत के आंकड़ों को छुपा रही हैं।
लेकिन वो बजबजाती हुई सच्चाई कई अस्पतालों के रिकॉर्ड से बाहर निकल ही आती है। 24 अप्रैल को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भी 25 मरीजों की जान चली गई। 1 मई को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 मरीज मौत की भेंट चढ़ गए। हमें नहीं पता था नेक्स्ट मॉर्निंग ही क्राइसिस है। उन्होंने ना हमें टाइम फ्रेम दिया ना कुछ बताया इसके बारे में। शी कोलैप्स्ड। बत्रा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर SCL गुप्ता के आंसुओं को नहीं भूले होंगे आप। वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर देंगे। सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के हर प्रदेश में और हर यूनियन टेरिटरी में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई। जैसे मौत अपने ऊपर किसी की मौत की जिम्मेदारी नहीं लेती, वैसे ही सरकारें भी कभी ये नहीं मानती कि अगर लोगों की सांसों का खजाना खाली होता गया तो इसमें कुछ गुनाह उनका भी है। अब संसद में आरोप का गेम खेलेंगे। अगर ये सरकार इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है और कल मैं इसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सदन को झूठी जानकारी दी है, ये सारी जानकारियां इकट्ठा करके उनके खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस दूंगा। जिस वक्त दिल्ली के फेफड़े सांसों के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त दिल्ली और केंद्र की सियासत प्रोटोकॉल और परंपरा में उलझी थी। और अब दिल्ली और केंद्र उस ऑक्सीजन पर उलझे हुए हैं जो इनकी लापरवाही से दिल्ली की सांसों तक वक्त रहते पहुंची ही नहीं। दिल्ली से अंजलि की रिपोर्ट। ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है कहीं से, कहां से करें हम। ऐसी लाचारी, ऐसी परेशानी आपने भी शायद ही झेली हो उस अप्रैल और मई के महीने में। आप किसी की मदद करने के लिए फोन घुमाएं और कहीं कोई मदद ना पहुंचाएं। आपके और हमारे न जाने कितने लोग इस वक्त इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन हालत देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी को कोसेगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे ही चकरघिन्नी की तरह आप और हम इन सब के बीच में घूमते रह जाएंगे। ये नेता वाकई में मोटी चमड़ी के होते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको तो सिर्फ अपना लक्ष्य यानी चुनाव और चुनाव की जीत दिखाई देती है। इनको हमारे आपके बीच से कौन चला गया इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन से मौत पर तमाम अदालतों ने इन्हीं 2 महीनों के दौरान बहुत ही कड़ी टिप्पणियां की थी। इन तमाम सफेदपोश नेताओं को आज उन टिप्पणियों को फिर से सुनाने का वक्त आ गया है। आपको मैं ग्राफिक्स दिखाता हूं, बताने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या कहा अदालतों ने। 5 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत एक अपराध है और जिन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करने वालों की तरफ से किसी नरसंहार से कम नहीं है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ और मेरठ जिला प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की रिपोर्ट को जांचने का आदेश दिया था। 20 मई को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से मौत पर उस वक्त रिपोर्ट मांगी। 17 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत में पीड़ित के परिवार को मुआवजे पर कोई नीति बन सकती है। 13 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार से ऑक्सीजन की कमी से मौत पर मुआवजे को लेकर नोटिस जारी किया था। यह सब अदालतों की टिप्पणी है जिससे साफ समझ में आता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ था। लेकिन ये नेता इस 2 महीनों के दौरान जुलाई आते आते सब भूल चुके हैं और हमको भी भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर बयां करती है कि देश में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी। एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए, जिसका ऑक्सीजन का सिलेंडर समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, अपने मुंह से सांस देने की कोशिश करती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन तस्वीरों को याद करके। लेकिन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है। अदालतें ऑक्सीजन की कमी से मौत को नरसंहार तक मान चुकी हैं और यहां ऑक्सीजन की कमी से मौत का कोई वजूद ही नहीं है। बीजेपी विपक्षी दलों पर इल्जाम लगा रही है और विपक्षी दल बीजेपी की केंद्र सरकार पर। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं कि गैर बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौत ने कैसे हाहाकार मचाया था, जिससे सभी आंखें अभी भी मूंद कर बैठे हुए हैं। ऑक्सीजन खत्म है, कर ले जाइए।
बड़ी पुरानी कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते, लेकिन राजनीति में अपना घर भले ही फूट जाए लेकिन पत्थर मारने का मौका कोई नहीं छोड़ता। कांग्रेस भी यही कर रही है। भैया उस समय भी स्टेट्स नहीं कौन क्या क्या कह रही थी, वो तो कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है। जब डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है तो ये तो नहीं कहा जाता कि ऑक्सीजन की वजह से हुई, तो कौन स्टेट कहेगा? वो तो डेथ सर्टिफिकेट के देखेंगे कि भाई इतने लोग की मृत्यु हुई। You are lying the parliament, you are misleading the country, and their blame you are putting on Rahul Gandhi only. What Rahul Gandhi has given? सबसे पहले तो आप राजस्थान का हाल देख लीजिए। पूरे देश की तरह राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत थी, लोगों के फेफड़े सांसों के लिए तरस रहे थे। 12 शहर की रहने वाली शिप्रा नागर का परिवार आज भी उस मनहूस दिन को याद कर आंसू बहा रहा है, जिस दिन ऑक्सीजन न मिलने से उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। वो फ़ोन करते रहे डॉक्टर नीचे सप्लाई के लिए, और हमसे बोल दिया कि मरीज की पीठ तपतपाओ, है ना, तो पीठ तपतपाते रहे। आखिर में 3 बजे के आसपास जाके मिसेज की डेथ हो गई। ऑक्सीजन की कमी ने हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। शिप्रा के 2 बढ़ती उम्र के बच्चे हैं और मां को खो देने का गम उनसे झेला नहीं जा रहा। लेकिन इन नामों को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करने के बजाय राजस्थान के मंत्री राजनीति चमकाने में लगे हैं। हमारी आवश्यकता 615 मैट्रिक टन की, हमें मिल रहा 415 मैट्रिक टन। ये तो हमारे ऑफिसर्स का कमाल है, उनका मैनेजमेंट है, हमारी विभाग के अधिकारियों का मैनेजमेंट है कि हम कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में कांग्रेस साझीदार है। कांग्रेस की तरह शिवसेना भी सरकार की रिपोर्ट पर आरोपों की बौछार कर रही है। मेरी तो बोलती बंद हो गई। जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई ये बात सुनकर। लेकिन राउत साहब की पार्टी ने केंद्र को नासिक में हुई मौतों का हिसाब नहीं दिया। मुंबई मालेगांव में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें महाराष्ट्र सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। सरकार बीजेपी की हो, शिवसेना की हो, कांग्रेस की हो या फिर किसी और पार्टी की, सब मीठा मीठा गप-गप कर लेते हैं, कड़वा कड़वा थूक देते हैं और आखिर में संसद से एक कागज उछलता है जिस पर लिखा है कि राज्य सरकारों के मुताबिक ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई और सभी उसको स्वीकार कर लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।